गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हो गया यादव जी? हाँ, क्लास कितना टाइम लगेगा? बस स्टार्ट हो ही गया। तो कैसे हो नोनी बाबू मन? बने बने बताओ भाई कमेंट करके। अच्छा, कमेंट क्या करना है? बने बने कमेंट नहीं करना है। कमेंट करना है कि वॉइस क्लियर आ रही है। वॉइस और वीडियो क्लियर है तो क्लास फिर शुरू करते हैं। जल्दी बताओ। और आप जान रहे हो थंबनेल में तो आप देख ही लिए होगे कि आज जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों कवर करना है। ठीक है, तो तीनों के तीनों चीजों को आज कवर करना है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक, चलो। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया ना? क्लियर है? चलो संज्ञा से शुरू करते हैं। संज्ञा पढ़ाने से पहले जो है एक प्रश्न वो ये है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं? जल्दी से टाइप करो फिर आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद बताइए, संज्ञा के भेद बताइए। आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। हाँ, पढ़ा पढ़ा के प्यारी हो गई है वॉइस। 5 भेद हो गए, बहुत बढ़िया, शानदार शुरुआत है। क्या शुरुआत आसान प्रश्नों से करने से या शुरुआत आसान टॉपिक से करने से ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए जब हम एग्जाम जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हिंदी के प्रश्न बनाते हैं। क्यों हिंदी के प्रश्न बनाते हैं? क्योंकि हिंदी के प्रश्न आसान होते हैं जीके से, इसलिए हिंदी के प्रश्न बनाना चाहिए। खास करके सुपरवाइजर, हॉस्टल वार्डन वालों, जब एग्जाम में बैठो पहले हिंदी के क्वेश्चन बना लो। ठीक है? हाँ, चलो ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि इस समूह में बताइए, संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा को पहचानना है आपको। इसमें से समूहवाचक संज्ञा को पहचानना है। बताइए, चाउर, डोली, पियास, वर्दी, 4 में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा होगा? ठीक है, आपको तो वैसे पता ही है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा। उसमें से जो समूहवाचक संज्ञा है उसी को पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन? पहले का जय माता दी। ओके, जितने लोग जय माता दी में टिक लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, आंसर है वर्दी। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि वर्दी का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर आपने बोला कि वर्दी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है तो ठीक है, अच्छी बात है कि वर्दी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन है किसका समूह? ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि समूहवाचक संज्ञा अच्छी बात है, लेकिन है ये किसका समूह? जानवरों का समूह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वर्दी का मतलब होता है जानवरों का समूह, लेकिन वर्दी को और क्या कहा जाता है? मतलब इन जानवरों के समूह को, जानवरों के समूह को और क्या कहा जाता है? ये कितने लोग बता पाते हैं? अब मजा आएगा कि ठीक है, मान लो ऑप्शन में वर्दी नहीं रहता तो जानवरों के समूह को और क्या कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, सुपरवाइजर और हॉस्टल वार्डन कंबाइंड करके आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी का सिलेबस तो सेम है। ठीक है, तो कंबाइंड करके पढ़ा रहे हैं। झुंड कहेंगे? अच्छा, झुंड में तो सुअर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, झुंड नहीं कहेंगे भाई। ठीक है, झुंड नहीं कहेंगे। और बताओ और। हाँ, एक का आंसर सही है। क्या नाम है जी? आकांक्षा पांडे, बहुत बढ़िया। खैरखा, वर्दी के जगह पे जानवरों के समूह को और क्या कहा जाता है? खैरखा कहा जाता है। खैरखा कहा जाता है। ठीक है, वर्दी के जगह जानवरों के समूह को और क्या कहा जाता है? खैरखा कहा जाता है। इसके अलावा गोहड़ी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? गोहड़ी। ठीक है, तो जिन लोग नहीं सुने थे सुन लीजिएगा। वैसे भी छत्तीसगढ़ी भाषा मैं पढ़ा रहा हूं आपको, सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न, चाउर को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर डी है। वर्दी या खैरखा या गोहड़ी,
इसका मतलब जानवरों का समूह होता है। अच्छा इसको बताइए, चाउर का मतलब क्या? चाउर का मतलब चावल, बहुत बढ़िया। डोली का मतलब बता दो, डोली का मतलब, डोली का मतलब क्या होगा? देखे कितने लोग इसका आंसर बता पा रहे हैं, डोली का मतलब क्या होगा? ठीक है, जितने लोग आंसर बता रहे हैं बधाई हो, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। और जितने लोग आंसर नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आंसर बता दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा है भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ी संज्ञा पढ़ रहे हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में डोली का मतलब खेत होता है। डोली का मतलब क्या होता है? खेत होता है। ठीक है, वो हिंदी में होता है भाई, जिसमें बहुएं ससुराल जाती है वो डोली जो है वो हिंदी में होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में डोली का मतलब खेत होता है। ठीक है बाबू मन, आगे बढ़ी। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आप जान रहे हो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है भाई? क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। नहीं है बोला है, नहीं। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, समारू, गजमार, डोंगर और दलहा, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास। आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जब किसी भी शब्द से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, इसमें से अब छांटना है कि कौन सा नहीं है। तो समारोह तो है, गजमार भी है, ठीक है, और समारोह बोलते हैं जी, है ना? ठीक, गजमार भी है, दलहा, दलहा, कई लोग दलहा और डोंगर में कंफ्यूज है। ठीक है, अरे गजमार नाम से स्पष्ट है, गजमार। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, मतलब जानोगे तब तो जी। ठीक है, समारू बोलते हैं, मंटोरा बोलते हैं, ठीक है, और बताऊं क्या? खोलबहरा बोलते हैं, दुकालू बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में ये शब्द यूज किया जाता है। जेठू बोलते हैं, है ना? ठीक है, रामलाल बोलते हैं, ये रामलाल है ऐसा करके, ये जेठू है। समारू, खोलबहरा, मंटोरा, समझ रहे हो? समझ गए? फेकू बोलते हैं, दुकालू बोलते हैं, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। इन नाम को पढ़कर किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम रख दिया समारू, तो अब उसको बुलाएंगे, हाँ वो तो समारू आवत है, समझ रहे हो? तो व्यक्तिवाचक हो गया, किसी एक व्यक्ति का बोध हो गया। ठीक है, बैसाखी नहीं नहीं नहीं, बैसाखू बोलते हैं, बुधराम बोलते हैं, कई लोगों का देखे होगा बुधराम, सुकवारा। ठीक है, हाँ, तो इसी चीज को समझना है। ठीक, इसी चीज को मैं समझा रहा हूं आपको कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जब किसी शब्द से एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, डोंगर का मतलब पहाड़ी होता है, डोंगर का मतलब पहाड़ी होता है, और दलहा जो है एक पहाड़ है। दलहा क्या है? एक पहाड़ है। अब बताओ दलहा पहाड़ कहाँ है भाई? दलहा क्या है? एक पहाड़ का नाम है, ये एक पहाड़ का नाम है। जैसे ही हम दलहा पहाड़ सुनते हैं तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि वही वाला पहाड़ है जो कहाँ है, बता दो जल्दी कहाँ है भाई? कितने लोग हैं? बस्तर वालों मारूंगा, बता रहा हूं यहां से। दलहा पहाड़ कहाँ है? अरे जांजगीर चांपा के अंदर भी कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में भी कहाँ है? मार खाओगे। दलहा पहाड़ अकलतरा में है ना जी, अकलतरा दलहा पहाड़। ठीक है, तो दलहा पहाड़ सुनते ही एक दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है कि हाँ ये अकलतरा वाला पहाड़ है। तो एक वस्तु का बोध हो गया। दलहा पहाड़ सुनते ही एक वस्तु का बोध हो गया कि हाँ वहां पर है ये पहाड़। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट सुनते ही याद आ जाता है कि नेपाल में। ठीक है, वैसे ही कंचनजंगा सुनते ही याद आ जाता है कहाँ है? सिक्किम में पहाड़ है। नामचा बरवा सुनते ही याद आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में। वैसे दलहा पहाड़ सुनते ही याद आ जाता है क्या? अकलतरा में। एक वस्तु का बोध हो रहा है, इस कारण ये व्यक्तिवाचक होगा।
लेकिन डोंगर का मतलब क्या होता है? तो डोंगर का मतलब होता है पहाड़ी। डोंगर का मतलब क्या होता है भाई? तो डोंगर का मतलब होता है पहाड़ी। और डोंगर का मतलब जो पहाड़ी होता है, और पहाड़ी तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन पहाड़ सुनते ही हमारे दिमाग में याद ये चीज छप जाता है कि हाँ ऊंचा भूभाग होगा। अब ऊंचे भूभाग तो बहुत सारे हैं पूरे विश्व में, तो ये एक जाति को दिखाता है, इसलिए डोंगर जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। जबकि इसमें से पूछा गया था कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो डोंगर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहाड़ी जो है या डोंगर जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? क्लियर नोनी लोग? ठीक है, चलो। तो क्लियर हुआ, डोंगर और दलहा इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन रहता। ठीक है, कि डोंगर ले कि दलहा ले। तो दलहा एक पहाड़ का नाम है, एक वस्तु का बोध हुआ व्यक्तिवाचक। लेकिन डोंगर पहाड़ी सुनते ही बहुत सारे ऊंचे भूभाग का बोध हो गया, पहाड़ की जाति का बोध हो गया कि बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ी मतलब कोई भी पहाड़ी हो सकता है, तो पहाड़ों की जाति का बोध हो जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। डोंगर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। चलो नोनी लोगों का मैसेज आ गया है हाउ करके। क्लियर है गुरुजी? ठीक है, अब कोई जो है गुरुजी चाम चटिया नहीं बोलेगा भाई। ठीक, यहाँ छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ी शायरी भी मारने चले। चलो अगला चलते हैं। करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बताएंगे करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? देखो आप लोगों का स्माइल ये बता रहा है कि दाल में कुछ काला है, कि पूरा दाल ही काला है। तो करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कड़ुआ, करुआई, करुआ, करुआ या करुयाई। ठीक है, तो किसी किसी शब्द जैसे करु है ना, करु मतलब आप तो जान रहे हो कड़वा होता है, लेकिन उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा छत्तीसगढ़ी में? दाल ही काला है। अच्छा ठीक, डी। मर गए भाई, जोरदार गलत, सबके सब गलत। सी गलत, डी गलत, ई गलत, ए गलत। आंसर है बी। क्या नाम है? प्रमोद देवांगन। एक का आंसर बस सही आया, करुआई। समझ रहे हो? एग्जाम जाओगे ना तो किसी को लगेगा ए है, किसी को लगेगा सी है, किसी को लगेगा डी है, किसी को लगेगा ई है, जाने छूट जाएगा। जबकि करु, करु का जो छत्तीसगढ़ी शब्द है, छत्तीसगढ़ी शब्द में भाववाचक संज्ञा जो है वो है करुआई। करुआई क्या है भाई? करुआई। ठीक है, जान छूट गया ना? चलो इसी बात पे दो चार और पूछता हूं मैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में मोटा को मोट्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोट्ठा कहते हैं। इसका भाववाचक संज्ञा बताइए, है ना? ऐसे में एनालिसिस कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो दो चार भाववाचक संज्ञा बताइए आप। मोट्ठा का क्या होगा? मोट्ठा, मोट्ठा का होई? का होई जल्दी बतावा। मोट्ठा, मोटाई। ओके, बहुत बढ़िया। मोटाई, मोट्ठा का हो ही? मोट्ठा के हो ही मोटाई। ठीक है, गरम के का हो ही? गरम, गरम के का हो ही? गर्मी। ओके, गरमाई नहीं होगा जी गर्मी होगा, गरमाई लिखना है गलत, गर्मी होगा। चलो, गोठियाना, गोठियाना। जैसे आप लोगों को खुला छोड़ दिया जाए सुपरवाइजर वालों, तो आप लोगों का यही चालू हो जाता है, गोठियाना। सुपरवाइजर वालों से मतलब आप समझ रहे होगे। हाँ, आंसर बताओ जल्दी जल्दी। गोठियाना का छत्तीसगढ़ी में भाववाचक संज्ञा बदलिए जल्दी से। गोठियाई। ओके, गोठियाई। ठीक है, गोठियाई। मैं लिखकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, हाँ, ऐसा मत बोलना कि सर क्लास धीरे धीरे चल रहा है ना? एक दो और पूछ लूं?
एक दो और पूछ लो, पक्का? चलो बता दो अम्मट। अच्छा, अम्मट मतलब होता क्या है भाई? अम्मट मतलब होता क्या है और इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बताओ, अम्मट मतलब होता क्या है और इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? खट्टा। ओ हो, ठीक ठीक। अब इसका भाववाचक संज्ञा बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी से टाइप करो, भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अमटाई। अच्छा, इसका भाववाचक संज्ञा होगा अम्मटपन। ठीक है, अमटहा भी होगा या अम्मटपन। ठीक है, और बाकी जिन लोग लाइक नहीं किए हैं, कंजूस लोग लाइक कर देना वीडियो को, है ना? चलो, तेजाब शब्द कैसन संज्ञा आए? बतावा भाई, कैसन संज्ञा आए? तेजाब शब्द कैसन संज्ञा आए? बताइए। 4C, द्रव्यवाचक। हो, कंजूस बोलते ही पहली बार आपको हंसते हैं। मैं तो हंसते ही रहता हूँ भाई, मेरा चेहरा तो हंसमुख ही है। जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, ना तो कोई चिंता है। ठीक है, हाँ, आंसर आपके सही है बिल्कुल। तेजाब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखो, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उस 5 प्रकार में से 4 यही लिखा हुआ है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, ये आपको पता है ना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें कि 5 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक है, नहीं होगा ना किसी को दिक्कत? चलो, अच्छी बात है, किसी को दिक्कत नहीं है। और ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसको है ये भी आपको पता होना चाहिए ना? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसको है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसे हम माप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, माप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, 1 मिनट का समय चाहिए बस, है ना? क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, हाँ, क्वांटिटी बट नॉट काउंट, कि माप तौल तो सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे चाउर, चाउर बोलते हैं। ठीक है, नमक, नमक को नून बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। वैसे ही दूध, दूध को गोरस कहते हैं। वैसे ही दूध को क्या कहते हैं? गोरस कहते हैं। वैसे ही पदार्थवाचक संज्ञा में आप मेरे को बताइए कि तांबा को क्या कहते हैं? है ना, तांबा को क्या कहते हैं? और आटा को क्या कहते हैं? वैसे आटा तो आपको पता ही होगा, लेकिन जिन लोग छत्तीसगढ़ से नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा से। ठीक है, बताइए। आटा को पिसान कहते हैं और तांबा को क्या कहते हैं, बता दीजिए। तांबा को तांबा ही कहते हैं। अच्छा, ठीक है, आटा को पिसान कहते हैं। बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है ना, वो जान लीजिएगा, छत्तीसगढ़ी में आटा को पिसान कहते हैं और तांबा को तामा कहते हैं जी, तामा। है ना, हमारे यहाँ तांबा को क्या कहते हैं? तामा कहते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। ये पदार्थवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल थे। घी को क्या कहते हैं, बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा का क्वेश्चन आया है, इसलिए पदार्थवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। घी को क्या कहते हैं? घीव कहते हैं। बहुत बढ़िया, घी को क्या कहते हैं? घीव कहते हैं। ठीक है, घीव। ठीक है, क्या कहते हैं घी को? घीव।
चलो आगे बढ़ेंगे। खुरबहरा, खुरबहरा कैसा संज्ञा है भाई? खुरबहरा, और खुरबहरा का मतलब बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। खुरबहरा, ये कौन है भाई? हेट यू सर, मेरा क्वेश्चन नहीं देखते। क्या क्वेश्चन पूछे ऐस वो है? एक्सप्लेन आटा को लिक्विड क्यों? अच्छा, खोल को बहारना, खोर को बहाना, बहारना, बाहर घूमने वाला, सड़क को झाड़ू लगाने वाला। ठीक है, नाम है, एक तरह का ये नाम है, जैसे सुकालू है, दुकालू है ना? जैसे सुकालू, दोकालू, फेकू, जेठू, वैसी खोर बहरा भी क्या है? एक नाम है। ठीक है, जो खोर को बहारने वाले को कहा जाता है। तो अगर ये एक नाम है, किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ये एक तरह का नाम है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक, खोर को बहारने वाला, सही बोल रहे हो, है ना? सही है आपका आंसर। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है? बताइए। इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है? बताइए। जल्दी जल्दी फटाक से बताओ यार आंसर। बी, बहुत बढ़िया, इसका आंसर है बी, क्योंकि काबर आए रहे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना? ये काकरे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कतका खाबे ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ जाबे ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन कारण जो है ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये बोइर लिखा है ना, बोइर, इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? बोइर, सियानी, करु, जोत्था, है ना? जोत्था, समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? बताइए। तो इसमें से जो समूहवाचक संज्ञा है वो है झोत्था, क्योंकि झोत्था मतलब गुच्छा होता है। जैसे झोत्था झोत्था आमा फरे है, मतलब गुच्छा गुच्छा में आमा फरा हुआ है। समझ गए? हाँ, वैसे ही करु मतलब क्या? करु लागत है, मतलब जैसे नीम का पत्ती खा लिए, है ना? तो करु लागत है। ठीक है, वैसे सियानी, सियानी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है ना? बड़ी सियानी हो गई, है ना? तो बड़ी जिम्मेदारी रखने वाली हो गई है, बड़ी सियानी हो गई है, जिम्मेदारी। सियानी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और ये एक भाववाचक संज्ञा है। सियानी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। बोइर का मतलब तो आप जानते हो, बेर। ठीक है, ठीक भाई, चलो तो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, है ना? अब एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा स्लो चलेगी क्लास। जातिवाचक संज्ञा बताइए, इसमें से जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा मतलब उस पूरे जाति का बोध हो, उस वस्तु के जाति का बोध हो जाए, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है बताना है। सर जी, जिसको छत्तीसगढ़ी नहीं आती वो क्या क्वेश्चन कैसे करें, वो मेरा क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, आपको पूरा छत्तीसगढ़ी सिखा देंगे। दूसरा क्वेश्चन, मैं पहली बार पढ़त हूँ, अलकरहा अलकरहा लगत है। हाँ, शुरू शुरू में लगते। तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है,
नदियां, बहुत बढ़िया। नदी सुनते ही नदी के पूरे जाति का बोध हो जाता है, हर नदी का बोध हो जाएगा। नदियां सुनते ही हर नदी का बोध हो जाएगा, वहां एक नदी है, वहां एक नदी है, भारत में उस राज्य में एक नदी है, छत्तीसगढ़ में उस जिले में एक नदी है, इस तरह से। लेकिन हरेली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हरेली जो है एक ही है, सुनते ही एक वस्तु, एक चीज का बोध होता है कि हरेली एक त्योहार है। ठीक है, तो हरेली क्या है? एक त्योहार है, इसलिए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अरपा एक नदी का नाम है ना, जैसे हमारे ये जो स्टूडियो दिख रहा है इसके पीछे ही अरपा नदी है। ठीक है, तो अरपा एक नदी का नाम है, एक वस्तु का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अरपा जो है वस्तु नहीं है, नदी जो है कोई वस्तु नहीं है, लेकिन किसी भी एक चीज का जो बोध हो जाए, किसी भी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान, है ना, नदी है तो नदी है, तो स्थान भी समझ सकते हैं कि उसका बोध हो जा रहा है, किसी भी एक चीज का बोध हो जाए, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। तो अरपा भी व्यक्तिवाचक, हरेली भी व्यक्तिवाचक, और बैसाखू तो बोल ही देते हैं किसी को भी, तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन कोचिंग से हो, बढ़िया बढ़िया, बने रहो। चलो आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नदियां। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, चतुराई मतलब कोई चतुर व्यक्ति है, बहुत चालाकी कर रहा है, तो चतुराई तो भाववाचक संज्ञा है। रिस, अंधियार, तुरा। देखिए कितने लोगों का आंसर सही आता है, बहुत बढ़िया। आंसर है टूरा, बहुत बढ़िया। टूरा जो है, टूरा मतलब लड़का, है ना, टूरा मतलब लड़का, और लड़का सुनते ही पुरुषों की जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है टूरा जो है। अब चतुराई और अंधियार, तो अंधेरा छा गया, अंधियार। चतुराई मतलब चालाकी, ये तो भाव है ना, चालाकी का भाव, अंधेरे का भाव। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन रिस मतलब क्या? तो छत्तीसगढ़ी बोलते नहीं है, रिस आगे है, नहीं बोलते हैं रिस आगे है, मतलब गुस्सा आगे है। तो यहाँ पर रिस का मतलब होता है क्रोध, है ना, तो रिस का मतलब क्या होता है? क्रोध। तो ये इस हिसाब से क्रोध जो है या रिस जो है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, किस तरह का संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ठीक है, गुस्सा आगे है, रिस आगे है ना। चलिए आगे बढ़े। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? बड़ा ही आसान प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे। संज्ञा बताइए कितने प्रकार के होते हैं? 5, बहुत बढ़िया। पांचों प्रकार: व्यक्तिवाचक, व्यक्ति से जातिवाचक, जाति से समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, ऐसे 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आसान प्रश्न था ये। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है इसमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? अब मैं एनालिसिस कराऊंगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत जोरदार एनालिसिस कराऊंगा इस क्वेश्चन का। पहले आप आंसर बताइए कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, हरेली सुनते ही, नहीं पूछा है, नहीं, हरेली सुनते ही दिमाग में आ जाता है कि एक त्योहार का नाम है, तो व्यक्तिवाचक होगा। सिहावा सुनते ही ध्यान में आ जाता है कि धमतरी में है सिहावा, एक जगह का नाम है सिहावा, सिहावा नगरी। ठीक है, तो इससे एक चीज का बोध हो जा रहा है, एक स्थान का बोध हो जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भंडार, भंडार का मतलब होता है उत्तर दिशा। भंडार का मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा तो पूरे विश्व में कहीं भी जाओ, उत्तर दिशा एक ही है, एक चीज का बोध हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। मया, ठीक है, तो मया दे, मया ले, अच्छा ऐसा कुछ नहीं, इज्जत दे और इज्जत ले ऐसा होता है भाई। ठीक है, मया दे और मया ले नहीं होता है। अभी आप स्टूडेंट हो ना, तो अभी मया के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, तो मया जो है एक तरह का भाव है, प्रेम का भाव। ठीक है, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा।
अरे वो गिव रेस्पेक्ट और टेक रेस्पेक्ट होता है, इज्जत दे और इज्जत ले होता है भाई। ये मया दे और मया ले वाले चक्कर में नहीं रहना है। आप लोग क्या है, अभी स्टूडेंट है, ठीक है। मया ले ले और मया दे दे, छत्तीसगढ़ी फिल्म, ऐसा है क्या छत्तीसगढ़ी फिल्म? मया ले दे मया ले ले मयारू, अच्छा चलो चलो, है ना। बैक टू क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। मया के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, बताए, नहीं तो आगे का जिंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में एक विद्यार्थी जीवन जो है आपका, इस विद्यार्थी जीवन में आपको जो है इन सब चीजों से दूर रहना है, इन सांसारिक माया मोह से दूर रहना है और दूसरों को भी दूर रखना है, ठीक है। बुहा जाओगे नहीं तो देख रहे हो, जैसे नाक बुहा जाता है वैसे बोल रहे बुहा जाओगे। क्या हो दुबे जी, भारी मया के कहानी चलत है। अच्छा, बहुत लोग शादीशुदा महिला हैं, अच्छी बात है, ठीक है। वापस आओ भाई क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं, बताएं अगला टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है। नहीं तो अजय सर तो पहुंच ही गए हैं अगला अपना क्लास लेने के लिए, तो मेरे को क्लास बंद करना पड़ेगा ऐसे में। अब मेरे लिए क्या लाए हैं भाई? फल्ली दाना, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। चलो सर्वनाम में आते हैं। सर्वनाम, तो मैं विद्यार्थी जीवन से निकल गया हूं ना जी, मैं क्या विद्यार्थी जीवन से निकल गया हूं, ठीक है। अरे कोरबा वालों, कोरबा आएंगे आएंगे, बुलावा आया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सुपरवाइजर के एग्जाम का डेट का जो है फेल हो गया उसके साथ, अभी तो एग्जाम होना नहीं है, फिर पोस्टपोन हो गया। इस बार लगता है बिलासपुर वाले जाने ही नहीं देंगे। पक्का इसका आंसर ए है। स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम आए, बतावा भाई। स्वयं जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? तो वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करे, खुद के लिए, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा और कौन कौन से शब्दों को निजवाचक सर्वनाम में लिया जाता है? दो चार तो टाइप कर दो तुरंत। ठीक है, खुद, स्वयं, सीएम, है ना। स्वयं को सीएम, सीएम, सवांगे, सवांगे का मतलब भी खुद होता है, ठीक है। जैसे नोनी ला लेहे बर मैं यहाँ सवांगे आए हूं, ठीक है। न्योता देहे बर मैं यहाँ सीएम आए हूं, है ना। सीएम, सवांगे, ये सब का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है कि नोनी को लेने के लिए मैं खुद आया हूं, न्योता देने के लिए मैं खुद आया हूं, ठीक है। तो सीएम और सवांगे याद रखना, इसी से प्रश्न बनता है और इसी से प्रश्न कई बार आया भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं स्वयं चला आऊंगा, मैं स्वयं चला आऊंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? बताइए, निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें से? सीजी में
अच्छा एसआई का फिजिकल गए थे यार, फिजिकल देने एसआई का, बढ़िया गया है फिजिकल तो, है ना, फिजिकल तो बढ़िया ही गया है, चिंता मत करो, मिलेगा मिलेगा वर्दी मिलेगा। सबका आंसर सही है, आंसर है बी, बी स्वयं। मैं स्वयं चला आऊंगा इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, स्वयं है, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है, बताइए कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। क्या है आपका प्रश्न, मैं क्यों नहीं होगा, ये मैं जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक है इसलिए नहीं होगा, ठीक। चलो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है, बहुत बढ़िया, सवांगे, जैसे नोनी ला लेहे बर मैं हाँ सवांगे आए हूं, मतलब मैं खुद आया हूं, ठीक है, तो सवांगे जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन मैं इसमें से कुछ और पूछता हूं, जैसे बताइए तोर, तोर कौन सा शब्द है, कौन सा, तुमन, एकर, काकर, ये शब्द कौन सा सर्वनाम होगा। अरे चिंता मत करो भाई, हमको ऐसा ही बनना ही नहीं, ठीक है ना, हमको ऐसा ही बनना ही नहीं। ठीक है, काकर जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, काकर एक पेपर निकली, समझ रहे हो। वैसे तोर, तोर है, तुमन है ना, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुषवाचक है। तुमन, तोर, तोर जो है एक वचन हो जाता है और तुमन जो है वो बहुवचन हो जाता है, मध्यम पुरुष। एकर, एकर, ओकर, समझ रहे हो, ये सब जो है खास करके एकर जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन शब्दों को ध्यान में रख के, ठीक है, अगर निश्चित करके बोला जाए ना कि एकर वाक्य बनाने पर, एकर हाथ तेज चलते, ठीक है, एकर हाथ तेज चलते मतलब निश्चय करके कहा जा रहा है कि इसी का हाथ तेज चलता है, तो ये हो जाएगा एक तरह का निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अच्छा, एकर, ओकर, काकर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला है, संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है, बोल रहा है, नहीं है, नहीं है। एक हर काम अच्छा है, अच्छा ठीक है, बताइए कौन सा संबंध, मतलब जान रहे हो ना, जो संबंध दिखाए एक दूसरे से, जैसे ये संबंध वाला है, जे करही ते भरही, जौन करही तौन भरही, जे मन करही ते मन भरही, कौन मन फैकाला, कौन मन टोरी ने मैं नहीं जानाऊ, समझ रहे हो, फैकाला कौन मन टोरी ने मैं नहीं जानाऊ, इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये एक तरह का प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि कौन मन टोरी ने मैं नहीं जानाऊ, ठीक है, तो इस तरह से ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, यही आंसर होगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ये तो जौन करही तौन भरही बन रहा है ना। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें
तो कहाँ गया? संबंधवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जैसन जेकर घर द्वार तैसन तेकर फरिका। ठीक है, जैसन जेकर घर द्वार तैसन तेकर फैका, जैसन जेकर दाई ददा तैसन तेकर लइका। ठीक है, तो ये संबंध दिखा रहा है। ठीक है, एक वाक्य में आधे आधा जो दिख रहा है ना, जैसन तैसन जेकर तेकर, ये संबंध दिखाता है। ऐसा कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखे तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे जेकर हाथ में लौठी भैया तेखर हाथ में भैंसा। ठीक है, हाँ वही तो, जैसन 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 नहीं, जैसन जेकर घर द्वार तैसन तेकर पैर का। ठीक है, हाँ तो समझ में आ गया ना। और यहाँ पर कौन मन है ना, फैरका का कौन मन टोरी ने मैं नहीं जाना हूं। ठीक है, तो ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाकी सब में तो आपको बता दिया, संबंधवाचक मतलब संबंध को दिखाए। दो चार लाइन मैंने आपको बता दिया, जैसे जौन जैसन करही तौन तैसन पाही। ठीक है, जैसन बोबे तैसन काटबे, है ना, जैसा पढ़ोगे प्राकृत भाषा लग रहा है। अच्छा, जैसन जैसा पढ़ोगे वैसा पढ़ोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ नहीं, यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी भाषा वाला बता रहा हूं मैं, है ना। क्या बोल रहे? अच्छा, बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ी भाषा बोलता हूँ। हाँ अच्छा ही बोलता हूँ मैं तो। ठीक है, और क्या है, गांव से आके मस्त सीजी बोलते हैं आप। मैं गांव में नहीं रहता हूँ भाई, मैं शहर में रहता हूँ, है ना, कोरबा सिटी है। ठीक है, डेवलपमेंट के मामले में दुर्ग रायपुर के बाद कोरबा तीसरे नंबर पे है। ठीक है, 14 नगर निगम में एक नगर निगम कोरबा है भाई, समझ गए। शहर में रहता हूँ भाई, मेरा घर शहर में है बिल्कुल। ठीक है, जब फॉर्म भरते हैं ना व्यापम में, तो वहां पर मैं अर्बन में टिक करता हूँ। ठीक, चलो निम्न में बहुवचन रूप बताइए। तेहा, तोर, तोला, तुमनहा। ठीक है, तेहा, तोर, तोला, तुमनहा। हा नहीं है, ये हा है। तो एक वचन मतलब किसी एक का बोध हो, बहुवचन मतलब बहुत सारे का। ठीक है, तो तेहा, तेहा आए हस, तोर लइका, तोला का करना है। ठीक है, तोला का करना है, तो ये सब एक वचन बता रहे हैं। लेकिन तुमन हा मतलब तुमन मतलब बहुत सारे लोग, इसलिए ये हो जाएगा क्या, बहुवचन। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुष सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष। ठीक है, चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। इसमें से बताइए निश्चयवाचक, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि जैसन जैसन जेकर घर द्वार आप पढ़े हुआ भी, ये संबंधवाचक है। ठीक है, कुछू 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 खावत हो ही। ठीक है, का खावत हो ही ना नहीं पता, लेकिन कुछू खावत हो ही, तो ये अनिश्चय हो गया, पता नहीं है, निश्चित नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये तो अनिश्चय हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, मैं, ठीक है, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये भी नहीं होगा। ए हर मोर भाई है, तो आप किसी को भी थोड़े ना बोलोगे, समझ रहे हो। अगर आपका भाई सामने है तो उसी को आप बोलोगे कि ए हर मोर भाई है, तो निश्चय करके बोल रहे हो, इसलिए क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हुई? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाँ, ए हर
मोर ककाए। चलो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें से आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें हम तो कोनो, कुछु, कहा, कुछ, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें पूछा है नहीं है, नहीं है। ओ नो, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, ओ नो, ए नो है। तो कौन सा नहीं है? कोनो, कुछु, कहा, कुछ। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं? तो कोनो, कोनो देख लो भाई, कोनो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कोनो आवत हो ही। कौन आ रहा है नहीं पता, लेकिन कोई तो आ रहा है, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है ना। अगर पता रहता कि हाँ राम आवत हो ही, श्याम आवत हो ही, तो क्लियर रहता कि हाँ कोई आ रहा है, निश्चयवाचक हो जाता, ठीक है। लेकिन कोनो आवत हो ही, तो ये तो कोनो जो है ये अनिश्चयवाचक हो गया। उसके बाद कुछू, तो कुछू खाऊं मैं यार, ठीक है। अब जब भूख लगता है तो ऐसे बोलता नहीं है, कुछू खाऊं, है ना, कुछू खाऊं मैं यार। क्या खाना है नहीं पता। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ यही दिक्कत है, पता है, लड़की लोगों के साथ खास करके स्कूटी निकाल लेंगे, कुछ खाए के मन लागत है, का खाए के मन लागत है नहीं पता, ठीक है, लेकिन कुछ खाना है। अब रास्ते में जो मिल गया खा लेते हैं भाई, ठीक है। बट खाना है, ठीक है। भेजा खाना है, हाँ, वो लड़की लोगों का फेवरेट खाना है भेजा, ठीक है। दूसरा एक कटोरी खून, ठीक, समझ गए। जैसे जैसे अपन इंजीनियरिंग में थे, बताया जब अजय सर बताएंगे अभी आपको आके, ठीक है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक, कैसे सर। तो अजय सर आके आपको बताएंगे, होता है। तो अजय सर पूछते थे क्या पियोगी, ऐसा, तो उधर से जवाब आता था एक कटोरी खून, गुस्से में, समझ रहे हो। समझ गया मामला। हाँ, अभी आएंगे पढ़ाने, आपको पूछना है एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये तो है, ये भी है। कुछ, कुछ से आप बना के देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, तो कुछ कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, ठीक, अनिश्चय हो गया, ठीक है। और कहां, कहां जाबे, है ना, ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न पूछा जा रहा है, कहां जाबे, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, कहां जाबे। तो इस हिसाब से ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्रश्नवाचक, यही इसका उत्तर है, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो वापस आओ एक कटोरी खून से। खास करके लड़की लोगों का दिमाग अभी तक उसी में होगा, एक कटोरी खून में। तो एक कटोरी खून से वापस आ जाओ, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़े। निजवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? बताइए। निजवाचक सर्वनाम नहीं है। सी, वेरी गुड, सही आंसर। बाबू लोग, नोनी लोग, सबका आंसर सही है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम नहीं है। सीएम, अपन, सवांगे सब निजवाचक है। ओकर का नाम है ना, ओकर का नाम है, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष, है ना। ओकर का नाम है ना, ओकर का नाम है, ओकर का नाम हवे, है ना। ये एक अन्य पुरुष, पुरुष में भी कौन सा? अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसीलिए कौन सा नहीं है? तो निजवाचक सर्वनाम नहीं है ओकर, ठीक है। बढ़िया, शानदार। चलो आगे बढ़े, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, देखो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि बताइए इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है?
जाउन ताउन इहर अपन कोनो। जाउन ताउन इहर अपन, अपन तो जान रहे हो निश्चयवाचक है, कोनो, कोनो या निश्चयवाचक है, ठीक है। अपन जो है ये निजवाचक है, ठीक है, निजवाचक। इहर निश्चयवाचक है, कोनो, कोनो आवत हो ही अनिश्चयवाचक है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? ए। सबका आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। जाउन ताउन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए इसमें से। तो कोनो तो अभी बताया ना, कोनो आवत हो ही, कौन आ रहा नहीं पता, अनिश्चयवाचक। कछु खाने, कछु खाए के मन करे थे, कोई आ रहा होगा, सब अनिश्चय है। कोनो, कछु, कोई, सब अनिश्चय है। गलत। प्रश्नवाचक पूछा है कत का, कत का खाबे, हैं पेट फट जा ही खा खा के। तो कत का जो है ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलो आगे बढ़े, सबका आंसर सही। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ए, एकर, ओकर, कते। ए हर मोर भाई है, ये निश्चयवाचक होगा। एकर हाथ कट गए, ये भी निश्चयवाचक होगा। ओकर का हो ही, ठीक है, ये भी निश्चयवाचक है। तो कौन सा नहीं होगा? कते कन खाबे, ठीक है। तो कते कन खाबे, तो कितना खाओगे, ठीक है, ये क्या होगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो आंसर क्या है? डी। जितने लोग आंसर डी बता रहे हैं, बेहतरीन, जोरदार, शानदार, जबरदस्त। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये तो है भाई एहर, एहर मोर भाई है ना। तो एहर मोर भाई है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। सबका आंसर आ गया। एहू हर मोर भाई है ना जी। बताओ सोनी जी, बताओ। इनके जो है, इनके मन का संशय दूर कीजिए। क्या डाउट है बाबू लोग तुम लोग को? बताइए दुविधाएं क्या, दुविधा है क्या, समस्या है? 11वां क्वेश्चन नहीं कराए, ये दुविधा है इनको। कहाँ गया भाई 11वां क्वेश्चन? तो सर 11वां क्वेश्चन। सर्वनाम के कितने भेद हैं? ये बोलने वाला चीज है जी। इसीलिए तो नहीं कराया। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम, है ना भाई? चलो इसके बाद अगला टॉपिक आएगा हमारा विशेषण। क्लास एंड कर दें क्योंकि सर आ गए हैं क्लास लेने के लिए। तो क्लास एंड कर दें कि चलने दें? अधिनियम पढ़ना है ना कैसे जी? अधिनियम इसके बाद जस्ट क्या बोल रहे हो? यूपी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसी। आपके फिजिकल का क्या हुआ? बताओ भाई। संज्ञा सर्वनाम करा दिया मैंने आपको। विशेषण बताइए, विशेषण आज ही करोगे कि पोस्ट नहीं आता? मैदानी क्षेत्रों का नहीं आया था जी। सीजी टेट का एग्जाम है ना, मोस्ट प्रोबेबल है कि अगस्त में हो सकता है। इसीलिए सीजी टेट जिनको निकालना है तैयारी चालू कर दीजिए। और व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक, ठीक है, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक, ये सब थोड़ा सा गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इनके जो पद हैं मैदानी क्षेत्र वाले, ठीक है, मैदानी क्षेत्र मतलब दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, ठीक है, ये क्षेत्र वाले पदों की जो स्वीकृति है वो वित्त विभाग के पास गया है। अगर वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाती है, ऐसा बम फूटेगा, ऐसा बम फूटेगा, बस धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा। शिक्षक सहायक शिक्षक को तो मैं नहीं बोलता उतना, लेकिन व्याख्याता वाले डेली 1 घंटा आप अपने सब्जेक्ट का तैयारी रखें, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल डेली 1 घंटा आप अपने सब्जेक्ट का तैयारी रखें, ठीक है। यकीन मानिए
जब पोस्ट आएगा, ठीक है, आप ही का मैसेज सबसे पहले आएगा। धन्यवाद देने के लिए, ठीक है। कल करेंगे, अभी अधिनियम पढ़ना है, ठीक है भाई, चलो। ठीक है, तो बिल्कुल तैयारी चालू रखिए, सीजी टेट की तैयारी भी, और जिन लोगों का टेट नहीं निकला है वो सीजी टेट की तैयारी कीजिए, और बाकी लोग जो है व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक का पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अजय सर बोल रहे हैं क्लास लेंगे करके, तो सीधी सी बात है, अपने वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ, और कल मिलूंगा मैं विशेषण के साथ एक आध टॉपिक और उठा लेंगे, ठीक है। आज का संज्ञा सर्वनाम का टॉपिक कैसा रहा, ठीक है, वो जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा रहा आज का क्लास, बेहतरीन, एक्सीलेंट, जोरदार, जबरदस्त, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, कल पढ़िएगा, एक साथ हौच पौच हो जाएगा। जैसे आज संज्ञा पढ़ने के बाद सर्वनाम में थोड़ा ढीला पड़ जा रहे थे आप, है ना, तो विशेषण में तो उड़ ही जाओगे सीधा। इस संज्ञा सर्वनाम को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसको पढ़ लीजिएगा। एनालिसिस मैंने करा दिया है, ये काफी है, इतने एनालिसिस आपके लिए काफी है। कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कल आगे बढ़ेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। बीएड रनिंग में था तो टेट क्लियर किए थे, हाँ, नहीं जरूरत पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। 8 बजे कल फिर मिलूंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे ही घड़ी इशारा करेगी रात 8 बजे का, ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपके सामने। सुघर रही से क्लास, चलिए अधिनियम में आइए लाइव, है ना, नेक्स्ट तुरंत लाइव चालू होगा अधिनियम का। चल गुड नाइट सबको, गुड नाइट।